अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम तनवीर अहमद जानी और आप देख रहे हैं तनवीर जानी यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों जी हाँ, जैसे कि आपने थंबनेल पे देखा, आज हमारा टॉपिक Vivo Y53s पर ही है, क्योंकि ऑलरेडी मैं 2 वीडियो बना चुका हूँ, जिसमें एक में मैंने अनबॉक्सिंग की थी। जैसे कि आप जानते हैं मैंने एक नया फ़ोन खरीदा था Vivo का। पहले सबसे पहले उसकी अनबॉक्सिंग की थी, फिर उसका मैंने रिव्यू दूसरा उसका कैमरा रिजल्ट आपको टेस्ट कराया था कि उसका कैमरा रियल कैसा है। 64 मेगापिक्सल कैमरा, बैक कैमरा, रियल कैमरा। तो 2 वीडियो सक्सेसफुल हुई और उसका मुझे काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये भी वीडियो उसी टॉपिक को रिलेटेड ही, मतलब उसी टॉपिक को लेके ही मतलब ये वीडियो बनाई है। जी हाँ दोस्तों, अब 2 मैं प्रोसेस आपको बता देता हूँ। नंबर 1, कोई भी आप फ़ोन खरीदना चाहें, या ओप्पो का हो या सैमसंग का हो या हवावे का हो या वीवो का हो, कोई भी हो, तो सबसे पहले आप उसको नेट पर रिसर्च करते हैं, यूट्यूब पर, गूगल पर रिसर्च करते हैं कि इसकी प्राइस पाकिस्तानी प्राइस कितनी है इसकी, और इसकी कैमरा रिजल्ट क्या है, और इसकी मतलब वगैरह वगैरह, जिसकी आप पूरी डिटेल कह सकते हैं कि आप पूरी डिटेल पहले नेट से चेक करते हैं, रिसर्च करते हैं, पूरा चेक करके तसल्ली करके फिर मार्केट जाते हैं। ताकि नंबर 1 आपको एक पता होना चाहिए कि वो कितनी प्राइस का है। नंबर 2 उसको आपको पता होना चाहिए कितनी एमएच की बैटरी है उसकी, और कितनी उसकी प्राइस है, और ऑफिशियल जो मार्केटिंग रेट होता है उसका वो क्या है, और कितनी उसकी जीबी रैम है, और कितनी उसका, मतलब पूरी डिटेल आप पहले नेट पर जानते हैं, फिर ही जाके मार्केट में वो फ़ोन खरीदते हैं। तो इसी से रिलेटेड ही मैंने ये वीडियो बनाई है। तो वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि मैं अपना जो एक्सपेरिमेंट मैंने जो किया था वीवो का, मैंने 7-8 साल में ओप्पो का ही फ़ोन रखा है और फर्स्ट टाइम मैंने वीवो का फ़ोन लिया है। तो जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया था, तो इसे आप एक्सपेरिमेंट ही कह सकते हैं, क्योंकि 7-8 साल ओप्पो चलाया हो फिर फर्स्ट टाइम आपने वीवो लिया हो, तो इसे एक्सपेरिमेंट ही कहते हैं कि मैंने चेक करना था कि इसका रिजल्ट कैसा है। जी हाँ दोस्तों, तो उसका रिजल्ट चेक करने के लिए उसका मतलब सारा डिटेल वगैरह की मोबाइल वो कैसे चलता है, ओप्पो की बुनियाद पे वो कितना अच्छा है, क्या उसके मतलब फायदे, जो भी मेरा ये 7 दिन का एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि मुझे 7 दिन हो गए हैं Vivo Y53 मोबाइल लिए हुए। तो इसमें मेरा एक्सपीरियंस और मेरा एक्सपेरिमेंट जो मैंने किया था वो क्या कहता है, तो उसके पहले बात कर लेते हैं रिजल्ट की। तो रिजल्ट की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो भी आप वीडियो चेक कर सकते हैं, अनबॉक्सिंग की भी। और दूसरी के रिजल्ट कैमरे का क्या है, पहले आप तसल्ली करके देख रहे हैं कि कैसा रिजल्ट, अगर आपको पसंद है तो ही जाके मार्केट जाके ये फ़ोन आप खरीदें। तो दोस्तों अब फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं। फ्रंट कैमरा आपके सामने है, जो ये वीडियो बन रही है फ्रंट कैमरे से ही बन रही है, और जो रिजल्ट है पीछे जो कवरिंग हो रही है ये आप देख सकते हैं, ये फ्रंट कैमरे से ही हो रही है। तो इसका आप रिजल्ट देख सकते हैं कि कैसा रिजल्ट है। तो ये बहुत ही अच्छा फ़ोन है, और जो क्योंकि मैंने साफ ज़ाहिर है कि मैं यूट्यूबर हूँ, तो मैंने यूट्यूब के लिए ही मोबाइल फ़ोन खरीदा है। तो बहुत अच्छी जो मेरी मेयार थी उन पे ये पूरा उतरा है। 8 GB इसकी रैम है, 128 GB मेमोरी है। तो इसकी जो प्राइस है वो है 40,000, ऑफिशियल मार्केटिंग रेट है वो 40,000 है। आप बड़ी मार्केट में जाएंगे आपको 38,000 का भी मिल सकता है, आपको 39,000 में भी मिल सकता है, लेकिन फाइनल जो इसकी प्राइस होती है वो 40,000 है, इसके ऊपर नहीं होता है। तो मेरा एक्सपेरिमेंट यही कहता है कि अच्छा फ़ोन है, आप जाकर खरीदें मार्केट में, इसे यूज़ करें। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नज़र नहीं आई जो कि मैं अपने फ़ैन को ऐसा कुछ कह सकूँ कि इसमें कोई फलानी खराबी है या कोई फलाना है, मुझे ऐसा कुछ भी नज़र नहीं है, क्योंकि साफ ज़ाहिर है मैंने एक 7 दिन चलाया है। आप किसी भी मार्केटिंग मोबाइल में, मतलब किसी भी मोबाइल वाली शॉप पर चले जाते हैं तो ही आप यूज़ में भी लेते हैं, तो उसकी गारंटी कोई भी नहीं देता। वो कहते हैं इधर ही चेक कर लेंगे, अगर जो भी इसमें मसला मसाला इधर ही देख लें। जब आप लेके आ जाते हैं तो भी चाहे वो तो यूज़ में ले देना, अगर आप डब्बा पैक ही लेते हैं तो वो मोबाइल शॉप वाला आपका जिम्मेवार नहीं होता है दोस्तों। और जब भी आप डब्बा पैक लेते हैं तो उसका मोबाइल शॉप वाला वो उसका जिम्मेवार नहीं होता, उसकी कंपनी मतलब है उसकी गारंटी होती है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो आप सोचे यूज़ में क्या फिर उसने गारंटी देनी है, तो इसलिए ये बड़ी चीज़ मैंने रखी है। एक बंदा चीज़ ले आए, उसे चलाए, यूज़ करे, फिर वो वीडियो बना के यूट्यूब पर डाले, वो बताए कि ये चीज़ अच्छी है। तो मैं फुल एतमाद के साथ कह रहा हूँ, क्योंकि एक चीज़ मैं यूज़ कर रहा हूँ बहुत अच्छी है, कमाल की। आप जाए मार्केटिंग में जाके ले सकते हैं, मोबाइल बहुत अच्छा फ़ोन है और आपको बहुत ही अच्छे इसमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो कुछ सेटिंग भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो स्क्रीन पर दोस्तों चलते हैं, स्क्रीन पर मैं कुछ खास जो मैंने सेटिंग अपने मोबाइल पर की है वो मैं आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ कि इसमें और क्या क्या अच्छी सेटिंग है जो कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में कर सकते हैं। दोस्तों स्क्रीन पर चलते हैं, और साथ ही ये स्क्रीन पर जाने से पहले अगर रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी रिलेटेड वीडियो नोटिफिकेशन में मिलती है। और साथ ही प्यारा सा अच्छा से कमेंट कर दें कि ये आपको मोबाइल और कैमरे का रिजल्ट कैसा लग रहा है, क्योंकि बेहतर आप जानते हैं, मुझे तो बहुत कमाल का लगे, और आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे इस वक्त, तो आपको रिजल्ट मजीद अच्छा लगे या ना लगे, इस चीज़ का आप पे डिपेंड करता है। तो उसकी राय जो है वो आप कमेंट में ज़रूर देंगे। तो स्क्रीन पर चलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अपने आप मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करता हूँ, और ये वो है फ़ोन Vivo Y53s, और आपके इसके कैमरा रिजल्ट भी आप उसी के मोबाइल से देख रहे थे, और ये स्क्रीन भी उसी मोबाइल की है। तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देते हैं। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो चंद सेटिंग है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो कि मैं अपने मोबाइल की रेगुलर करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आ जाते हैं साउंड पे। साउंड पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे टच साउंड, यहाँ पे मैंने इसे ऑन किया तो ये देखें, तो इसकी जो है ना वो वॉइस वो ज़्यादा मतलब ऑन होगी। जो भी आप टच पे काम करेंगे तो उसकी आवाज़ आ जाएगी। ये देखें, जब मैं बैक करूँगा, जब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो इसकी जो टुक वाली वॉइस होती है वो इसकी ऑन होगी। तो ये मुझे ज़्यादा तो पसंद नहीं है, वैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि अगर आपको अच्छी लगती है तो ये आप भी साउंड लगा सकते हैं। जब ये आप कोई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, किसी ऐप को यूज़ करेंगे, तो उसकी टुक सी जो वॉइस होती है छोटी सी, वो आपको सुनाई देगी। तो यहाँ पे टच साउंड को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो है वो ज़्यादा मुझे ये ऑप्शन अच्छा लगता है,
ये जो है जब हम बैक होते हैं, मतलब बटन को बैक करते हैं कि कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो या कोई बैक जाते हैं, तो ये वाइब्रेट लिखी है, टच वाइब्रेट। तो यहाँ पे जब मैं बैक जाता हूँ तो उसकी बैक जाने की तो वो वाइब्रेट हमें सुनाई देती है, वो अच्छी मुझे फील होती है, तो इसलिए मैं इस ऑप्शन को भी हमेशा ऑन रखता हूँ। तो ये 2 सेटिंग होगी। यहाँ पे आप सिम 1 सिम 2 यहाँ पे SMS के ऊपर अपनी पसंद की फ़ोन रिंगटोन भी लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसकी अपनी रिंगटोन है, तो यहाँ पे ये देखें, ये मोबाइल की अपनी है। और आप ठीक है, यहाँ पे अगर आप दूसरी अपने उसमें लगाना चाहें, मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप फाइल मैनेजर से अपने आईडी कार्ड से भी लगाना चाहें तो वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिस्टम का। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको रिंगटोन कस्टम रिंगटोन ये भी देखिए, रिकॉर्डिंग वगैरह जो भी वॉइस हैं जो मेरी अपनी फाइल मौजूद है, यहाँ से भी आप कोई भी अपनी पसंद की रिंगटोन लगा सकते हैं, ठीक है। बैक आ जाते हैं, ये नंबर 1 सेटिंग होगी। उसके बाद दोस्तों कुछ खास, ये जो खास वाली है 3 बटन, ठीक है। 3 दबाना है, 3 प्रेस करके यहाँ पे आपने बटन लिखना है, ठीक है दोस्तों। 3 जैसे ही आपने क्लिक किया ये नीचे लिखा हुआ आ गया 3 बटन, ये देखें 3 बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन आ गया, ये नीचे लिखा हुआ है ये हाइड। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो ये जो आपके बैक ऑप्शन होते हैं ये हाइड हो जाते हैं, तो मैं हाइड नहीं करना चाह रहा। मिसाल के तौर पे आप बैक भी करेंगे तो यहाँ पे आपको वो ऑप्शन नज़र नहीं आएंगे। यहाँ पे मैं ओके कर देता हूँ, मुझे हाइड नहीं करने, तो यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करने देता हूँ। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। अगर आप लेफ्ट हैं, आपके लेफ्ट हैंड है तो आप मतलब लेफ्ट से भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप राइट हैंड है तो आप राइट से भी कर सकते हैं। तो मैं राइट हैंड हूँ, मैंने राइट वाला ये ऑप्शन सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मैं लेफ्ट हैंड होता तो मैं यहाँ पे क्लिक करता, मैं राइट हैंड हूँ तो यहाँ पे मुझे ये ऑप्शन बेस्ट लगता है। तो यहाँ पे ये थोड़े ब्रिक किस्म के हैं, ये थोड़े मतलब डार्क हैं, तो मैंने यही वाला ऑप्शन लगाया हुआ है, तो ये मुझे बेस्ट लगते हैं। तो राइट हैंड हूँ तो इसलिए मुझे राइट हैंड से ही बैक करना अच्छा लगता है। तो ये सेटिंग मैंने ये की है, ये बेस्ट सेटिंग थी मेरी नज़र में। आपको कैसी लगती है आप खुद बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और बैक आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे बैटरी पे जब हम क्लिक करते हैं यहाँ पे खुद, वैसे ही अगर सर्च करने में आपको मसला नहीं है तो आप सर्च कर सकते हैं, अगर नहीं तो यहाँ पे बैटरी लिखा हो, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे जो ऑप्शन है बैटरी के, यहाँ जो परसेंट लिखे होते हैं कि कितनी परसेंट आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी है या कितनी रहती है, जैसे ही आप यूज़ करें तो आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे हमें परसेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है। बैक आ जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे जो 2 खास सी सेटिंग होगी और नेटवर्क में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर आप जो डेटा यूज़ करना चाह रहे हैं सिम 1 में करना है तो सिम 1 पे यहाँ पे सिलेक्ट कर लें, सिम 2 पे करना है तो सिम 2 में कर सकते हैं। तो मैं सिम 1 पे ही हमेशा डेटा यूज़ करता हूँ, सिम 1 पे ही मैंने इसको ओके रखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने देता हूँ। यह सेटिंग दोस्तों, ये कुछ चंद सेटिंग थी जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए, जो कि मैं हर मोबाइल में अपनी ये सेटिंग करता हूँ। तो अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो आप खुद भी सेटिंग कर सकते हैं। ये वॉलपेपर, डिस्प्ले वगैरह आप कोई भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। बड़ी बात नहीं होती है आप कोई भी मोबाइल फ़ोन ले लें, लेकिन बड़ी बात ये होती है कि आपको सेटिंग आनी चाहिए, आप अपने हिसाब से मोबाइल की सेटिंग करें। और जो जहाँ तक बात रहेगी पासवर्ड वगैरह लगाने की या यहाँ पे फिंगरप्रिंट लॉक लगाने की, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पे सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं, स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं, जो भी आप लगाना चाहें अपनी पसंद का। तो ये चंद सेटिंग थी जो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, सारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।